अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ Adobe XD। Adobe XD का हमारा कोर्स स्टार्ट है। हमने पिछली क्लास में देखा था, इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि Adobe XD क्या काम करता है और किस लिए ये ज़रूरी है इन यूआई एंड यूएक्स। यूआई और यूएक्स का हमारा ये कोर्स है और पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और इसके टूल्स के बारे में बताया था कि ये क्या क्या टूल्स जो है वो रखता है, इसमें क्या काम हम कर सकते हैं, कैसी डिज़ाइनिंग हो सकती है और किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लासेस और आज की क्लासेस से हम फर्दर इन डिटेल में एक एक टूल को हम देखेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उस पर काम किया जाता है, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी करके देखेंगे और कलर ग्रेडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कलर जो है वो अच्छे होंगे तो आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप डिज़ाइन जो है वो बेहतर हो सकती है। आज की जो हमारी क्लास है वो है रेक्टेंगुलर टूल पे। रेक्टेंगुलर टूल की मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल बताई थी। अब इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब और प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि रेक्टेंगुलर टूल जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या इसमें हमें सेटिंग जो है वो इन फर्दर मिलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आइए सीखते हैं। ये मैंने आर्टबोर्ड लिया है, मैंने वेब पेज का आर्टबोर्ड लिया। आप मोबाइल का भी ले सकते हैं, जो आपको असाइन किया जाए या क्लाइंट जो आपको प्रोवाइड करे या जो आपसे डिमांड करे। मैंने ये एक आर्टबोर्ड लिया है वेब पेज का। ये वेब पेज का साइज़ है, सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। हमें ये ऑटोमेटिक जो साइज़ इसके होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। अब फर्स्ट वाला जो बेसिकली जो फर्स्ट जो टूल है वो सिलेक्ट टूल है। सिलेक्ट करने के लिए अगर आप किसी चीज़ की सिलेक्शन या उसको मूव करवाना चाहते हैं, वो सिलेक्शन टूल या उसकी शॉर्टकट की है वी। उसके साथ आप इसको ओनली वी, नोट कंट्रोल, सिर्फ वी के साथ आप इसको सिलेक्शन टूल ला सकते हैं। सिलेक्शन टूल जो ये एरो बटन या माउस बटन जो हमारा होता है वो होता है। अब सेकंड पे आता है रेक्टेंगुलर टूल, और ये सारे टूल जो मैंने उस दिन आपको बताए थे, आज इसको वन बाय स्टेप इसको करके देखेंगे प्रैक्टिकल कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है और ये कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर टूल है, ये हमारा आर्टबोर्ड है, इसी पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। रेक्टेंगुलर टूल मैंने सेलेक्ट किया है। एक चीज़ और, जैसे डब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह में लेयर्स आती हैं, इसमें भी आर्टबोर्ड के ऊपर जो लेयर्स आएंगी वो यहाँ पे आपको शो होगी। इन केस अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा, यहाँ पे ये लेयर्स का ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वाई है, इसको क्लिक कर लें तो यहाँ पे आपको लेयर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। अब जितनी भी मैं ड्राइंग करूँगा या जो भी शेप्स बनाऊँगा वो सारी हमें यहाँ पे लेयर्स के साथ शो होती हैं। फर्स्ट जो लेयर है वो आर्टबोर्ड है। ये आर्टबोर्ड है, इसके ऊपर मैं अब ये रेक्टेंगुलर टूल जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर आप आर्ट के साथ करेंगे तो इक्वल साइज है, अगर आर्ट शिफ्ट के साथ करेंगे तो दोनों साइडों से आपको इक्वल शेप जो है मिल जाती है। अब ये मैंने एक रेक्टेंगुलर टूल ड्रा किया है, ये हमारे पास एक शेप आ गई है। जैसे ही मैं इसको ड्रा करूँगा तो ये फर्दर इसके रिलेटेड जो भी मेरे पास पैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ये अलाइनमेंट पैनल, रिपीट ग्रिड, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको रेक्टेंगुलर टूल की ओपन हुई हैं। जो टूल आप यूज़ करेंगे उसी के रिलेटेड जो सारे पैनल्स होंगे वो सारे यहाँ पे आपको इन फर्दर इन डिटेल मिल जाएंगे। ये हमारा सिलेक्ट है रेक्टेंगुलर टूल। ये इसमें आप देख सकते हैं ये चार कॉर्नर पॉइंट्स है। इसको हम और भी डिटेल में भी देखेंगे कि ये कैसे है, लेकिन अब सबसे पहले हमारे पास आता है वो ये अलाइनमेंट। बेसिकली अलाइनमेंट जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छी चीज़ है इन डिज़ाइन में। डिज़ाइन में आप जो भी काम करेंगे वो एक अलाइन होगी या एक प्रॉपर वे पे पड़ी होगी या एक प्रॉपर जगह पे वो डिज़ाइन की होगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी। अगर वो इसको आप इधर उधर बिखार के रखेंगे तो वो डिज़ाइन बहुत ही फजूल लगेगा। अब सबसे पहले ये वाली जो हमारी अलाइनमेंट है, ये अलाइन टॉप, ये मैंने जो ड्रा किया है रेक्टेंगुलर, ये अलाइन टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा। जैसे ये आर्टबोर्ड था, इसके टॉप पे चला जाएगा। ठीक है। आपको नहीं समझ आ रही कि कौन सी चीज़ टॉप पे है कौन सा बॉटम है, टॉप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मिडल में आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया। आपको अगर नहीं सब पता चल रहा इन केस के आपका आर्टबोर्ड या उसका सेंटर क्या बनेगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करें, लेकिन आपका जो रेक्टेंगुलर या जिसको आप सेंटर या टॉप करना चाहते हैं वो आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद ये बॉटम है। अब ये टॉप, मिडल, बॉटम, इनमें से आप कर सकते हैं। ये है वर्टिकल। ये जो तीनों चीज़ सेटिंग्स हैं ये आपके अलाइनमेंट करती हैं शेप को कर सकती हैं, आपके जो ड्रा आप करेंगे उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये है वर्टिकल। अगर आप वर्टिकली करना चाहते हैं, इसी केस में अगर आप इसी काम को हॉरिजेंटल भी करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं, लेफ्ट, मिडल एंड राइट। अब ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये देखिए मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया, लेफ्ट के हॉरिजेंटल वाली साइड पे आ जाएगा, उसके बाद सेंटर में आ जाएगा, उसके बाद राइट साइड पे एंड पे चला जाएगा। ये हमारा हॉरिजेंटल है। इसी की तरह अगर आप सेंटर अलाइनमेंट करके इसकी सेटिंग हॉरिजेंटल करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये
वर्टिकल के लिए ये 3 है और हॉरिजॉन्टल के लिए ये 3 है। ये अलाइनमेंट टूल इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन केस अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा भी चीज़ें मौजूद हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। अब इसकी अगर शेप आपने ड्रॉ की है रेक्टेंगुलर, अगर इसकी कॉपी लेनी है तो आल्ट क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपको एक कॉपी बना देगा, ठीक है। जितनी मर्जी आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं जो इनकी मिडल स्पेस आ रही है, जैसे ही वो दोनों 3 बॉक्स हो, 4 रेक्टेंगुलर हो, 5 हो, उनके दरमियान में इक्वल शेप इक्वल स्पेस आएगी तो वो पिंक कलर की एक लाइन से ड्रॉ कर देगा आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे आपकी जो बॉक्सेस या शेप्स की जो मिडल या दरमियानी स्पेस है वो इक्वल होती है, आप यहाँ पे इसको रखना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद ऐसे ही अगर आप आल्ट प्रेस करके आ गई, ये 46 इसका मिडल जो है वो बनता है, ठीक है। अब इन केस अगर आपके पास ये 4 बॉक्सेस या 4 रेक्टेंगुलर आपने ड्रा किए हैं, ये मैं आपको शुरू में बताया था कि जितने आप रेक्टेंगुलर या जितनी आप शेप्स बनाएंगे उसकी जो वो लेयर्स वो बनाता जाएगा साथ साथ। ये उसने 4 मैंने रेक्टेंगुलर बनाए हैं, 4 ही उसने यहाँ पे लेयर्स बना दिए। अब इन सबको सेलेक्ट करने के लिए या तो कंट्रोल ए करें या यहाँ से सारी लेयर सेलेक्ट कर लें, या आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप माउस से। अब ये वाले जो 4 बॉक्सेस हैं, अब ये मेरे चारों सेलेक्ट हैं। अब अगर इनमें चारों को भी करना चाहता हूँ तो चारों को भी मैं टॉप राइट लेफ्ट बॉटम कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये आपके ग्रुप में नहीं है तो ये नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये वाला जो है फॉर एग्जांपल मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। ये मैंने जो ड्रा किए थे मैंने ये डिलीट कर दिए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इस जगह पे रेक्टेंगुलर बनाता हूँ और एक इस जगह पे बनाता हूँ, यानी एक ऊपर एक नीचे। अब मैं इन दोनों को अलाइन करना चाहता हूँ शिफ्ट के साथ। मैं दोनों लेयर जो सेलेक्ट कर ली हैं, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके दोनों लेयर सेलेक्ट की हैं तो ये आपके पास सिलेक्शन ऐसे आ जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं जो बॉक्स जो है वो बड़ा होगा साइज में, उसके अलाइनमेंट होगी टॉप पे, बॉटम पे या मिडल में। पहले हमारा आर्टबोर्ड के टॉप मिडल बॉटम पे हो रही थी। अब ये वाला जो बॉक्स मैंने ड्रा किया था इसकी साइज जो है कैपेसिटी जो है इससे ज़्यादा है तो वो इसके अलाइनमेंट टॉप मिडल बॉटम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके ये टॉप करूँगा तो इस जो शेप का टॉप होगा वो ये है, वो इस वाली शेप को इसके टॉप पे कर देगा, इसके मिडल पे कर देगा, इसके लास्ट पे कर देगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर आप ड्रा करके उसको अलाइन करेंगे तो वो इस तरह से आपको कुछ रिज़ल्ट पेश करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी-छोटी सेटिंग्स है। ये आप इंशाल्लाह, अभी तो हम सिंपल कर रहे हैं, जब हम कलर्स की तरफ जाएँगे तो ये आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बनती हुई नज़र आएगी। अब नेक्स्ट जो है रिपीट ग्रिड है। रिपीट ग्रिड को हम कैसे करेंगे? रिपीट ग्रिड से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ। मैं एक नया यहाँ पे ड्रा करता हूँ रेक्टेंगुलर टूल लेके। ये मैंने एक शेप ड्रा की है, ठीक है। शेप ड्रा करने के बाद मैंने इसकी एक कॉपी ली है, उसकी थोड़ी सी स्पेस रखी है ज़्यादा, मतलब कि इक्वल स्पेस नहीं रखी, सबकी अलग अलग शेप्स जो है वो मैंने बना दी हैं। और इसके बाद मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो शेप्स आपने बनाई हैं उनके दरमियान में जो स्पेस आ रही है वो इक्वल आए। अब ये वाले जो 3 थे ये हमारे पास अलाइनमेंट टूल थे, ये भी अलाइनमेंट टूल थे। ये एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। इसके साथ आपको ये ऑप्शन मिलता था डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली। अगर आप हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इक्वल स्पेस के साथ तो इसको इस्तेमाल करें, अगर आपका वर्टिकल है तो इसको इस्तेमाल करें। अब ये वाला जो आइकन है ये इनेबल हो गया अगर आपने ज़्यादा शेप्स बनाई हैं और उनके दरमियान, किसी के दरमियान ज़्यादा स्पेस है, किसी के दरमियान कम स्पेस है, उसको इक्वल करने के लिए आप ये वाला टूल जो है वो इस पर क्लिक करेंगे। अब ये जितनी भी आपके पास शेप्स हैं उसको उसने इक्वली असाइन कर दिया कि ये इतनी स्पेस इसमें, इतनी ही इसमें और इसमें इतनी स्पेस वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। इसी केस में अगर आप इसको वर्टिकल की तरफ लाएं, जैसे मैं इसको इस तरफ लाता हूँ और इसका स्पेस जो है वो कम ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब आपकी जो ये शेप्स हैं वो ये वर्टिकल साइड में है। अब आप इसको इक्वल करेंगे तो ये आपको इन तीनों के दरमियान जो शेप्स के दरमियान फ़र्क है या स्पेस है वो इक्वल असाइन कर देगा। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ये मैंने 4 बॉक्स या 4 रेक्टेंगुलर बनाए हैं, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये मैंने बॉक्सेस जो है वो बनाए हैं। अब इनको मैं वर्टिकल ला के उनकी आपको अलाइनमेंट करके दिखाता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगुलर टूल दोबारा से सिलेक्ट किया है, एक रेक्टेंगुलर बनाया है। अब इसकी मैं कॉपीज़ ले लेता हूँ, आल्ट
और माउस के साथ ड्रैग। ठीक है, अब इन चारों को मैं सिलेक्ट करके पहले तो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड करता हूँ, अब इनको नीचे की तरफ भी मैं कॉपी करता हूँ, सारी सिलेक्ट है तो ये इनकी स्पेस जो है वो रफ सी रखते हैं, मतलब कि ये रफ कर लिया मैंने इनको। अब एक यहाँ पे मिस्टेक होती है कि ये जो है ये सारे बॉक्सेस जो है वो सेपरेट सेपरेट है, ये आपका कोई भी ग्रुप नहीं बना हुआ, इसलिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तब तक नहीं करेगा अगर आपकी सारी शेप जो है वो इक्वल नहीं होगी। जैसे मैं इन चारों को है सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी करता हूँ, ये ऊपर वाली जो चार हैं इनका वो एक ग्रुप बना देगा। अब ये जब भी मैं इन चारों एक को भी सिलेक्ट करूँगा ये चारों सिलेक्ट होंगी। ऐसे ये मैं इन तीनों इन सेकंड लाइन का करके कंट्रोल जी कर लेता हूँ, ऐसे ही थर्ड लाइन का करके मैं इनको कंट्रोल जी असाइन कर देता हूँ। ये मेरे पास तीन जो है वो ग्रुप बन गए। ठीक है, अब मैं इन अगर चारों को सिलेक्ट करके इनका हॉरिजॉन्ट वर्टिकल अलाइन करूँगा तो मेरे पास इक्वल शेप दे देगा, ये स्पेस जो है वो इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये आपने छोटी छोटी जो सेटिंग्स हैं ये आपकी बहुत काम आएगी जब आप डिज़ाइन करेंगे। और एक अच्छा डिज़ाइनर वही होता है जो हर चीज़ को अलाइन पे रख के काम करे, ये ना हो कोई चीज़ इधर बिखरी हो कोई इधर बिखरी हो, किसी की अलाइनमेंट ऊपर हो किसी की नीचे हो, ऐसी आपकी बहुत ही फजूल और बहुत ही गंदी जो है आपकी वो डिज़ाइनिंग लगेगी। इससे बचने के लिए आप अलाइनमेंट टूल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और प्रॉपर वे से इस्तेमाल करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको डे बाय डे यहाँ पे बताई जा रहा हूँ। अब एक नेक्स्ट आता है रिपीट ग्रिड, मैं एक अगेन जो है वो रेक्टेंगुलर ड्रा करता हूँ और अब मैं जो है रिपीट ग्रिड पे क्लिक करता हूँ। ये सेकंड ये अलाइनमेंट टूल के बाद आता है रिपीट ग्रिड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल की तरफ जाना चाहते हो तो इस वाले को चूज़ करें, अगर आप वर्टिकल की तरफ जाना चाहते हो तो नीचे वाले को चूज़ करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो आपने फर्स्ट रेक्टेंगुलर या फर्स्ट जो शेप बनाई है उसी के साइज़ की अगर आप आगे हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में बनाना चाहते हैं तो आप रिपीट ग्रिड का इस्तेमाल करें। अब ये जो मेरा साइज़ था रेक्टेंगुलर टूल का, मैं इसको इस तरफ भी बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब इक्वल ही स्पेस आएगी, इक्वल ही वो बॉक्स को ड्रा करेगा। ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स ड्रा हो गए हैं, रेक्टेंगुलर ड्रा हो गए हैं और ये है भी सारे ग्रुप्स में है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिपीट ग्रिड और ये ग्रुप बने हैं। इसी की तरह के अगर आप नीचे की तरफ बनाना चाहते हैं तो इसको ड्रैग कर लें नीचे की तरफ। ठीक है, जहाँ तक आपको ज़रूरत पड़े आप वहाँ तक बना सकते हैं, ये बहुत ही काम आने वाली है। मोबाइल ऐप पे ये ज़्यादातर काम आती है रिपीट ग्रिड का ऑप्शन जो है। अब ये आप देख सकते हैं जो भी मैंने रेक्टेंगुलर्स बनाए हैं वो सारे इक्वल हैं और इक्वल ही उनमें सब में कोई स्पेस कम या ज़्यादा नहीं है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये एक जो है ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, इसको आप अनग्रुप भी कर सकते हैं, बाद में ग्रुप भी कर सकते हैं, मतलब इन तीनों को अगर ग्रुप करना है इन तीनों को ग्रुप करना है, जिन भी आप बॉक्स को ग्रुप करना चाहते हैं वो आप उनको ग्रुप्स कर सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसको डिटेल में भी बताएंगे। ये रिपीट ग्रिड का एक छोटा सा काम था, ये बहुत ज़्यादा आपका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए या एडिशन करने के लिए कोई दो शेप्स को या दो से ज़्यादा शेप्स भी हो सकती हैं। मैं इसकी रेक्टेंगुलर पे ही आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जैसे मैंने एक रेक्टेंगुलर बनाया, इसके ऊपर ही मैं एक और रेक्टेंगुलर बना देता हूँ। अब ये मेरे पास दो रेक्टेंगुलर हैं, ओवरलैप हुए हैं, मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं। सबसे पहला हमारे पास ये रिपीट ग्रिड के बाद आता है एडिशन, यानी अगर आपने कोई दो या दो से ज़्यादा शेप जो वो बना के उनको मर्ज करना है, इकट्ठा करना है, तो ये वाला टूल आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब आप ये देख सकते हैं ये दोनों एक ही हो गई है। ठीक है, ये मैंने दोनों पहले सेलेक्ट की थी, बाद में यहाँ आइकन जो है एडिशन का इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस यू है, इसको सेलेक्ट किया तो मैंने ये दोनों जो हैं फाइल जो दोनों शेप्स बनाई थी वो इकट्ठी हो गई हैं, यानी जो भी अब आप इस पे काम करेंगे ये दोनों शेप जो वो एक हो गई हैं, मर्ज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैं इनको दोबारा वापस करता हूँ, नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्ट। अगर आपने इन दोनों शेप्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर इस पर क्लिक करें। अब सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना या निकालना। अब जो फर्स्ट बॉक्स में से सेकंड बॉक्स जो निकला है वो ये है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाली चीज़ जो वो बाकी बचती है, ये आपका कुछ इस तरह का बनेगा। इससे भी हम अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट टूल को यूज़ करके। ये भी इंशाल्लाह आपको आपके डिज़ाइन में फ़ायदा पहुंचाएगा। उसके बाद मैं इसको अगेन बंद करता हूँ। थर्ड पे हमारे पास आता है जो इंटरसेक्ट, यानी इंटरसेक्ट कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जो चीज़ है या शेप है सिर्फ वो उसी को दिखाएगा। अब इनमें ओवरलैप किया है ये वाली चीज़, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ जो ओवरलैप हुआ था वही हमारा बाकी बचेगा, बाकी सारा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी दो शेप्स थी इसलिए हमें कुछ इतना खास फ़र्क नज़र नहीं आया। जब इन फ्यूचर हम ज़्यादा शेप्स बनाएंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे या मोबाइल ऐप बनाएंगे तो आपको इसका
प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि क्या इसका काम है। फॉर एग्जांपल मैं एक लेके देखता हूँ, ये मैंने सारी सेलेक्ट की है और इसको इंटरसेक्ट किया है, तो ये इसमें कोई भी चीज़ आपके पास जो जो प्रॉपर वेस में आप में मिलेगी, मतलब कि अगर कोई इंटरसेक्ट कर रही है सब में, यानी जितनी आपने शेप्स बनाई है उस सब में जो कॉमन चीज़ होगी वही आपको शो होगी। अब इनमें मेरे पास कोई भी कॉमन चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन है, जो कि सब में आ रही हो, इसलिए उसने कोई भी शो नहीं की। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सक्लूड ओवरलैप, यानी अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या बाहर वाली चीज़ जो है उसको सब्ट्रैक्ट करके एक ही बनाना चाहते हैं। अब ये मेरे पास एक ही जो वो शेप हुआ बन गई है, यानी जितनी आपने शेप बनाई है उनको इकट्ठा कर सकते हैं, एज अ ग्रुप भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा रिपीट ग्रिड आपके इस्तेमाल में आएगा। उसके बाद अलाइनमेंट टूल था। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर आपने लेंथ विड्थ और हाइट इसकी करनी है कम या ज़्यादा, आप कोशिश करें ये वाले जो आपको आइकन या डॉट्स पॉइंट्स मिले हैं आप इन्हीं से करें। ये वाले जो हैं ये आपको, अगर आपकी वेबसाइट की सेटिंग्स पूरी आपको पता है कि विड्थ और हाइट प्रॉपर ये है तो आप तब इसको मेंशन करें, ठीक है। फिर आप यहीं से विड्थ जो है डब्ल्यू लिखा हुआ है इसका मतलब है विड्थ, और ये हाइट जो है इसको आपको पता है कि आपको क्लाइंट ने बताया कि मेरी हाइट जो है वो इतनी होनी चाहिए, प्रॉपर कन्फर्म इतनी होनी चाहिए, तो फिर आपका ये वाला जो टूल है ये यूज़फुल है। आप यहाँ से इसको यूज़ करें ताकि आपकी जो भी आपको साइन मिली है या आपको ऑर्डर मिला है वो आपका प्रॉपर हो सके। अब ये वाले जो टूल है जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ या उसकी तरफ आएंगे कलरिंग की तरफ, तो तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास। रेक्टेंगुलर टूल के पैनल जो हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। रिपीट ग्रिड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे इसकी ओपोसिटी क्या होती है, नॉर्मल ब्लाइंड क्या होता है, कलर क्या होता है और इसकी राउंडनेस कैसे की जाती है। आई होप आपकी आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही मुफीद और बहुत ही यूज़फुल है क्लास। आने वाली क्लासेस में हम इसकी फर्दर डिटेल यूआई यूएक्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में रेक्टेंगुलर की कलरिंग और थोड़ी सी इसकी जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसको कैसे एड्ज किया जाता है वो हम देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूआई यूएक्स के इस कोर्स को एक्सेस करें प्लेलिस्ट को, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस कोर्स से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।